चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 3ds Max के अंदर इस कपबोर्ड को रेडी करेंगे और इसको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक बेस। ठीक, तो ये बेस मैं यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ। कितने का? 4 इंच के अप्रॉक्स ले लेता हूँ हाइट और 8 फीट ऐसे ले लेते हैं, 2 फीट में डेप्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्स खोला और यहाँ पे मैं दोबारा से शुरू से करता हूँ। एक बॉक्स लेता हूँ, टॉप व्यू लिया, क्लिक किया और इसको ऐसे ड्रैग किया और ऊपर की तरफ ऐसे हाइट क्लिक कर दी। तो बॉक्स तो आता ही है सबको बनाना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स में हाइट ले लेते हैं सपोज 4 इंच, विड्थ ले लेते हैं यहाँ से 8 फीट और डेप्थ ले लेते हैं यहाँ से 2 फीट। इसके बाद इसको करते हैं राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। फिर पॉलीगन से इस फेस को सेलेक्ट करेंगे। इस फेस को सेलेक्ट करने के बाद बारी आती है इसकी हाइट की। ठीक, हाइट ले लेते मान लो 6 फीट के आसपास या 7 फीट के आसपास ले लो आप। यहां से लिया मैंने एक्सट्रूड। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया मैंने, यहाँ पे सपोज 7 फीट कर दिया और फिनिश। एजेस ऑन कर लो F4 ताकि आपको दिखाई दे भाई पहले इतना, अब इतनी हाइट हो चुकी है। और इस हाइट के ऊपर अगर आप देखो तो एक डिजाइन भी है आपके पास, है ना यहाँ पे। तो इस डिजाइन को हम किससे बनाएंगे? स्वीप से बनाएंगे इसी में। क्लियर? तो इसके ऊपर मैंने कहा एक और ऑफसेट कर लिया, सपोज 2 इंच का कर लिया सपोज। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, 3 इंच कर लेते हैं और क्लोज, फिनिश। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, ऊपर का डिजाइन ही फाइनल कर लेते हैं। इसको चेक कर लो, कुछ एक्स्ट्रा बाहर की तरफ नहीं है, एक ही फेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले उससे क्या होगा, एक साइज आपको मिल जाएगा प्रॉपर कि इतने के अंदर ही आपको रेडी करना है। तो ये हाइट मैंने कितनी ली है यहाँ पर? 3 इंच के अप्रॉक्स लिए। तो ये लेंथ किसको करा, ये है ना। तो ये मैंने रखा 3 इंच। विड्थ मैंने रख ली यहाँ पे सपोज 2 इंच कि भाई इतने के अंदर मुझे वो डिजाइन रेडी करना। और बड़ा कर लेता हूँ, 3x3 कर लिया। अब इसको करते हैं कन्वर्ट टू स्प्लाइन और यहाँ पे अब आप लाइन वगैरह लेके स्नैप ऑन कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किया, कुछ इस टाइप से ले आए। ठीक है, शिफ्ट दबाया, कुछ ऐसे किया है ना। जो भी आपको डिजाइन रेडी करना हो, ठीक है, वही आप डिजाइन यहाँ पे बना सकते हो। प्रोफाइल वैसे ही आपको रेडी करनी है। मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर लिया। ठीक, अब इसको सिलेक्ट किया पहले, फिर मॉडिफाई में जाके क्या करेंगे, इसको अटैच। और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सेगमेंट की हेल्प से इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। फिर वर्टेक्स को क्या कर लेते हैं यहाँ पे वेल्ड, क्योंकि क्लोज होना जरूरी है लूप का। अब इसको इस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको? पाथ चाहिए होगा। एक पाथ तो नहीं है मेरे पास अभी। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। इसी में से अगर मुझे पाथ बाहर निकालना है, पॉली में से कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे लिया मैंने एज। तो एज को निकालना है मुझे। फेस को तो डिटैच कर सकते हो, लेकिन वो फेस मेरे फिर स्वीप में काम नहीं आएगा। तो क्या करना, आप इस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लो। होगी सेलेक्ट सारी, एज हो गए ना चारों साइड के। इसमें नीचे जाना, एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन। जो आपने सेलेक्ट किया उसको वो शेप में कन्वर्ट कर दे। इस पर क्लिक कर दूं तो यहां लिखा गया शेप 001 और ओके। ठीक, अब ये कैसा है, स्मूथ आ रहा है, राउंड टाइप हो गया। तो दोबारा करते हैं, यहां पे स्मूथ पे टिक है ना, इसको करो लीनियर पे और ओके करो। अब कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर आते हैं कमांड से, इसे क्लिक करके देखो सेलेक्ट हो रहा है। कैसे? जैसे कि एक स्प्लाइन हो। इसका पाइवोट कहां पे देखो, नीचे है। मैंने कहा सपोज इसका पाइवोट हम सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। अब इसे अगर आप बाहर निकाल के देखोगे ना, इसे उठाओ, दिख रहा है? तो आपने इसमें से पूरी बॉडी में से एज का एक शेप बाहर निकाल लिया। तो इसको यही रख लेते हैं। अब क्या करें, इसको इसके साथ स्वीप करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है ही, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको दोनों को आइसोलेट कर लेता हूं। सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए और यहां से लिया हमने स्वीप।
फिर क्या करेंगे यहां से, यूज कस्टम सेक्शन, फिर पिक करेंगे किसको, इसको। तो प्रोफाइल आ गई हमारी यहां पर। अब इसको हमने ऑन किया, अब ये चेक किया, ये तो प्रोफाइल नीचे आ रही है यहां पे, ठीक। इसको सेलेक्ट किया और इसको अब हम क्या करेंगे, ठीक है, मिरर तो नहीं करेंगे क्योंकि इसी तरफ चाहिए मुझे, फेस तो सही है, सिर्फ पाइवोट पे काम करेंगे हम, ठीक है। तो ऊपर वाला बेस ट्राई करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ये थोड़ा सा मिड में आया, ये थोड़ा ऊपर आया, ये ठीक है। अब इसको और चेक करते हैं, अंदर चला गया, ये और अंदर चला गया, तो कौन सा लगेगा इसमें, यही वाला यूज होगा। देखो आया समझ में। फ्रंट भी खोलो तो जो आप यहाँ पे डिजाइन करोगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। कुछ फिलेट वगैरह लगाना है इस पे, तो वर्टेक्स में जाके जब चाहे आप इसमें अपडेट कर सकते हो। फिलेट सर्च करते हैं यहाँ पे, देखो ये कॉर्नर आपके थोड़े प्रॉपर राउंड में हो गए। आपको लगता है कि प्रोफाइल थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, तो स्प्लाइन से आप इसे सेलेक्ट करके स्केल ले लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बड़ा भी कर सकते हो इसको, क्लियर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्वीप, तो हमने ऊपर इसको यूज कर लिया। अब चाहो तो आप इसे डिलीट करना चाहो डिलीट कर लो। तो जितना आपने बड़ा किया देखो ऊपर भी एक्स्ट्रा निकल गया, मैंने कहा नहीं हाइट तो वही रखनी थी, तो उसी फेस पर रखा है इसको, ठीक है। थोड़ा और खींचना चाहो तो आप इसे स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो कि भाई यहाँ मूव कर लेते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए ऐसे, ठीक है। इनको मैंने कहा थोड़ा और एडजस्ट करना है, फिर ऐसे कर लिया, क्लियर। कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना है या वर्टेक्स, तो वर्टेक्स में एक ऑप्शन होता है रिफाइन। रिफाइन का काम क्या होता है, अलग से वर्टेक्स ऐड करना। सर्च करो, ये रहा, यहाँ क्लिक कर दिया, ऐड हो गया। अब इस वर्टेक्स को हम अलग से स्ट्रेच कर सकते हैं, देखो राउंड रखना है या मान लो कॉर्नर रखना है, चॉइस आपकी, डिजाइन है ना। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्लियर। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमने ऊपर की एक तरीके से मोल्डिंग रेडी कर ली अपने कपबोर्ड के अंदर, ठीक है। ऊपर का काम खत्म। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। अब अगर आप देखो यहां से लेके आपका एक प्लाई ये दिख रहा है, एक, फिर एक इधर आ गया, दो, और एक ऊपर भी आएगा, ऊपर कम का आएगा, ठीक है। तो दो पार्टीशन मुझे पहले तो बड़े बड़े चाहिए बिल्कुल। अब इसको सेलेक्ट किया, यहां से लिया मैंने एज, ये और ये देखो ये सेलेक्ट है ही नीचे का, ये भी हो गया। क्या करें, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके दो बना दो आप, जैसे आप सबसे पहले शुरू में करते हो, तो दोनों साइड पर आप ऐसे शो कर दो पहले, फिनिश। अब ऐसे ही मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और कनेक्ट कर लिया, भाई दो ऊपर नीचे भी हो गए हमारे मान लो, ठीक। अब यहाँ पार्टीशन बनाने तो हम अंदर अंदर के एजेस सेलेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट। यहाँ पे मैंने कहा दो ही रखने हैं मुझे अभी, ठीक, इस टाइप से कम कर लिया और इसको फिर शिफ्ट करके भाई ये यहाँ तक रखना, मान लो फ्रंट भी खोला, रेशियो चेक कर लो एक कि भाई ये ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। ये 60% लग रहा है तो ये 40 है, या हम कह सकते हैं 70 है तो ये 30 है, थोड़ा सा रेशियो में फ़र्क है। तो इसको मैंने यहीं तक ही रख लिया सपोज, और फिनिश। यहाँ तक क्लियर बात। अब इसके बाद बीच में क्या करें, एक अलमारी टाइप बना देते हैं। कैसे बनाए इस अलमारी को, इसमें भी अगर आप देखो ना तो फिर डबल डबल मुझे दिखाने पड़ेंगे एजेस, डबल ऐसे और डबल ही ऐसे, एक अलमारी टाइप का फ्रेम। तो एज लिया मैंने यहाँ से ये और ये पार्ट लिया, फिर लिया मैंने इनको कनेक्ट किया, इसको जीरो किया पहले तो, कनेक्ट जीरो, ताकि ये इक्वल हो जाए। इसको हमने ड्रैग किया, पिंच किया सेंटर से, और ये थोड़े से ब्रॉड रखने उससे पहले से, क्लियर है। इससे ज्यादा होने चाहिए, 90 कर लेते हैं, अच्छा, और फिनिश, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है थोड़ा सा ज्यादा। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको, अब ऐसे में भी कर लिए कनेक्ट, लेकिन ये भी थोड़े से
ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो 70 के अप्रॉक्स रख लिया सपोज इसको भी, और फिनिश। उसके बाद फिर 2 बीच में चाहिए इनके, दो हॉरिजॉन्टल भी लो, इनको थोड़ा पास पास कर लो, ये भी 70 के अप्रॉक्स रख लिया मान लो, और फिनिश। हो गया इतना काम। अब क्या करो, सबसे पहले इस पार्ट को ना हल्का हल्का अंदर दबा दो ताकि ये चीज उभर के दिखने लगे इसके अंदर। ठीक है, तो पॉलीगन लिया, ये फेस, ये फेस, ये और ये, हल्का एक्सट्रूड कर दो इसे। कहाँ पे? नेगेटिव में कर दो, अंदर की साइड। क्लियर? और फिनिश। उससे क्या होगा, ये चीज ऑटोमेटिक फिर उभर के दिखने लगेगी आपको ऐसे। पॉलीगन, पॉलीगन की हेल्प से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो चारों को। ओके। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा, देखो बीच में क्या थोड़ी डेप्थ दिख रही है इसमें, कि ये लग रहा है कि हाँ ये डबल पार्ट में है आपका। तो अब क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक यहाँ से लेके मैंने एक एज डाल दिया, ये और एक ये, इनके मिड में डाल दो बस एक। नीचे तक है क्या ये? हाँ नीचे तक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे ये लाइन छोटी पड़ जाएगी क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे, कनेक्ट करते हैं। कितना? एक ही पार्ट चाहिए मुझे बस, नीचे तक आ गया ऑटोमेटिक, और इसको फिनिश करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, एक्सट्रूड करने वाले हैं। क्या? एक्सट्रूड। एज को तो एक्सट्रूड करते ही हो, फेस को तो कर ही रहे हो इतनी देर से, अब एज को करते हैं ना, कि भाई ऐसे बाहर नहीं, इसको क्या करो, अंदर कर दो, ऐसे अंदर कर दिया। और इसका जो ये विड्थ है ये 0 कर दो अभी फिलहाल। अब फ्रंट में देखना, इसको अब हम बढ़ाएंगे इसकी विड्थ को, तो ये ओपनिंग इसकी देखो स्टार्ट हो जाएगी, दिख रहा है? अब ये ऐसा लग रहा है कि 2 पार्ट में, हल्का सा इसकी विड्थ को यूज करो आप, देखो बस, और फिनिश। आया समझ में? अब ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 पल्ले हैं, एक इधर एक इधर। ऐसे ही अगर आप यहां पे भी एज दिखाना चाहते हो, देखो दिख रहा है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, अभी इनको भी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा क्लियर है? इस पूरे सेट को, बाहर बाहर वाले सेट को, ऊपर भी ऐसे ही है क्या? हाँ, ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला। तो चारों साइड से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया सारा, इन्हें एक्सट्रूड करते हैं। अच्छा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, और फिनिश। अब अगर मैं इसे क्ले मॉडलिंग में चेक करूं एजिस के साथ, कमांड से बाहर आते हैं, देखिए जरा, दिख रहा है यहां तक? तो ये डेप्थ क्लियर हो रही है आपको यहाँ पे, ये पार्टीशन की डेप्थ क्लियर हो रही है यहां पर आपको, तो इधर का पार्ट खत्म। आया समझ में कैसे करना है? अब इसके बाद आ जाओ इस तरफ, तो बीच में प्लाई दिख रही है दोनों पार्टीशन के बीच में। अब एक प्लाई है रही, ठीक है, जो ऊपर वाले और नीचे वाले का पार्टीशन डिसाइड करेगी। तो ये एक डबल लाइन आप रेडी कर लो आप। अब एजिस ऑन करो, वापस से इसको डिफॉल्ट शेडिंग पे रख लेता हूं, वुडन ही कर देते हैं ना, दिख रहा है? अब लिया यहां से एज, ये वाला फेस, तो मैंने ये वाले एजेस अपने खराब नहीं किए, पहले डबल कर लिए थे ताकि मैं इसको अंदर करूं। अब करते हैं कनेक्ट, यहां पे लिए 2, इनको रखा पास पास, और इसको कहां करेंगे, इसके लेवल से डाउन है वो, तो इसको हम स्लाइड करके या नीचे रख लेते हैं मान लो कहीं, और फिनिश। आ गए यहां तक?
अब इसके बाद यहाँ पे कितने पार्टीशन करने हैं, 1 2 है ना। तो इसको सेलेक्ट किया और इसको, और कनेक्ट, इसको पहले कर देना 0 और इसको भी कर दो आप 0, हो गए 3 पार्ट में, और फिनिश। अब इसको क्या करें, डबल करें, हाँ ये डबल होंगे ना, इधर वाला डबल होगा, बस ये दोनों एक साथ हैं, क्लियर। तो एक पार्ट बस यहां बनेगा एक्स्ट्रा, तो इसको सेलेक्ट किया, या इधर वाले में ले लो बस इसको, कनेक्ट, एक ले लो, इसको बस एक साइड रख लो इधर, ठीक, और फिनिश। नेक्स्ट, अब इन पे भी वही एक बॉर्डर टाइप बनाना है, पहले अंदर कर दो चाहो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो बॉर्डर टाइप बनाना है, तो इस बार हम दूसरा कुछ यूज करते हैं। इस बार हम यूज करने वाले हैं पॉलीगन में, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यूज करेंगे इस बार इनसेट। कौन सा ऑप्शन, इनसेट, ठीक है। एजिस से तो आपने सीख ही लिया। इनसेट में क्या होता है, आप क्लिक करोगे तो सारा फेस क्या होगा, अंदर की तरफ ऑफसेट होता है एक तरीके से, क्लियर है। देखो इससे आउट नहीं जाता, इसलिए इसे बोला जाता है इन, इन मतलब अंदर की तरफ ऑफसेट। अब ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा अंदर की तरफ ऑफसेट हो रहा है, पूरा नहीं करना। क्या करोगे यहां पे, बाय पॉलीगन। तो बाय पॉलीगन करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक आपको मिल रही है डेप्थ, कितना आपको ज्यादा रखना है, कितना आपको कम रखना है, एक ही बार में काम हो गया। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, इधर ऐसे एज डालना पड़ता, इधर ऐसे एज, जैसे कि मेहनत हमने यहां करी, वही सेम मेहनत यहां होती है आपकी। तो अब वो इंसेट के थ्रू क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक। इंसेट के अंदर ऑप्शन होता है बाय ग्रुप और बाय पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर ऑप्शन आता है, ये क्या करता है, अंदर की तरफ फेस को, किस फेस को अंदर की तरफ ऑफसेट करता है। अगर आप यहां ग्रुप रखोगे तो एक साथ होगा, और बाय पॉलीगन करोगे तो एक एक फेस होगा अंदर की तरफ। और फाइनली इसको आप फिनिश कर सकते हो। फिर आप इसे एक्सट्रूड कर दो, कहां पे, बाहर की बजाय अंदर की साइड। देखो अंदर हो ही रखा है, थोड़ा कम करना है या अपने हिसाब से रख सकते हो आप, क्लियर, और फिनिश। क्लियर, अभी दिख रहा है देखो डेप्थ में, जैसे ये था वैसे ये भी आ गया डेप्थ में। अब इसके एजिस को लो, ये वाले पार्ट को, और अब इनको भी हम एक्सट्रूड करके देखते हैं एजिस को, ठीक है। कहां पे, अंदर की तरफ हो गया, बस फिनिश करते हैं। तो अब ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे दो पार्ट में, देखो दिख रहा है बीच में गैप आने से। तो ये गैपिंग बड़ी काम की चीज है, इसी से डिफाइन होता है कि ये दो दो पार्ट में है, क्लियर। तो ये चीजें डेप्थ में आ जाती हैं उभर के, क्लियर। ऐसे इधर एक सिंगल बनाना है, मान लो बस एक ही है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया पॉलीगन की हेल्प से, अब दोबारा से ये, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इनसेट, आगे अंदर की साइड सेम बॉर्डर में ही चल जाएगा, और फिनिश। फिर क्या करेंगे, इनसेट के बाद एक्सट्रूड, सेम वही थिकनेस, और ओके। अब इस वाले पार्ट को भी क्या करते हैं, एज लेते हैं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये, और ये वाला पार्ट, इसको क्या करें अब, एक्सट्रूड, ये भी नेगेटिव में, और फिनिश। तो ये एकदम क्लियर आपका यहां तक काम हो चुका, ठीक है। वो एक जैसा ही प्रोसीजर होता है, एक बार आपने यूज कर लिया ना, वो उस पर सेट रहती है कमांड, बस क्लिक करते हो वही दोहराता रहेगा। अब यहाँ पे ओपन बनाने मुझे ऐसे रैक्स, लेकिन ये कहाँ पे है, बाहर के फेस तक नहीं है, थोड़ा पीछे ही है। और 1 2 3 चाहिए आपको पार्टीशन, है 1 2 3 4 पार्टीशन चाहिए आपको। 3 वर्टिकल बना लो पहले, एक काम करो इक्वल, ठीक है। तो 3 वर्टिकल कर लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाले सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, डन, और कनेक्ट, और इसको रखते हैं यहां पर 0 पर। कितने चाहिए आपको यहाँ पे पार्टीशन, इतने ही चाहिए, 1 2 3, ठीक। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करते हैं, मान लो फिनिश, क्योंकि अब मैं दोबारा से इनको सेलेक्ट करके डबल करूंगा, ठीक है, और इनको इनके पास पास कर दूंगा ना,
क्लियर, और फिनिश। आ गया यहां तक। अब ऐसे में चाहिए 1 2 3, तो अभी हम सेलेक्ट करेंगे कहां तक, इधर वाला पार्ट तो खाली रहेगा पूरा, पहले आप एक काम करो, इसको ऐसे नहीं, पहले इसको डेप्थ में लेके जाओ आप, पॉलीगन लो ये फेस, इसको एक्सट्रूड कर लो आप, कहाँ पे, अंदर की तरफ ले जाओ इसको आप, ठीक है। इसको कर लेते हैं -1 फीट 11 इंच, उससे क्या होगा ये हमें इतना पता रहेगा, ठीक है। इसको आप टॉप व्यू से भी चेक कर लो, वायर फ्रेम कर लो कि कितना पीछे जा रहा है और कितनी थिकनेस मेरे पास है। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ -1 फीट 11 इंच, ठीक है, यहाँ तक फिनिश कर दिया ना। ओके, इससे क्या होगा, मेरे को एक क्लियर मिल गया, इतना स्पेस है। अब हम एज लेंगे दोबारा से, यहां से लेके इसके बीच में लेते हैं पहले, और कनेक्ट, ठीक है। नीचे आगे मार्किंग, इसको भी हम 2 ही रहने देते हैं, फिनिश कर देते हैं। सेम ऐसी क्या करना, ग्रिड ऑफ कर लेते हैं, ये एज और ये एज, यहां भी कनेक्ट, फिनिश। अब इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको नहीं, ऊपर वाले को कर लो पहले अभी बस। एक रिंग ले लो, Alt+R, उससे क्या होगा, 3 ये सेलेक्ट हो गए, और ऊपर के भी हो गए, और ये भी हो गए, सारे हो गए ना रिंग से। यहां पे लिया मैंने कनेक्ट, कनेक्ट करके मैंने क्या किया, इनको कितने पार्ट चाहिए मुझे, यहाँ पे एक ही चाहिए, एक रखा, और इसको अब हम क्या करेंगे, यहां तक रख लेंगे, और फिनिश। तो इससे क्या मुझे एक रेफरेंस मिल जाएगा, भाई ये इतनी स्पेस आगे खाली छोड़नी है, और पीछे से इनको मुझे यहां से उठाना है। क्लियर है। तो अब हम इन्हें यूज करेंगे, देखो इनको सेलेक्ट कर लिया और कनेक्ट, यहां पर रखे हमने 2, ठीक, 0 कर दिया। अब इसको सेंटर से थोड़ा दूर कर लेते हैं, तो जो मार्किंग आपने नीचे की वही ऊपर भी आ गई होगी रिंग की वजह से, है ना। तो अब आपको कितना, हाँ आ रही है, अब आपको इतना ही एरिया मिल रहा है, सेम कनेक्ट। अब हम क्या करेंगे, पॉलीगन लेते हैं, ये और ये सेलेक्ट कर लो ऊपर के दोनों, और कंट्रोल के साथ ही नीचे के कर लो, और इनको क्या कर दो, ब्रिज। हो गए 3 पार्ट। एक्सट्रूड होता तो फिर वहां पे आपको अंदाजा लगाना पड़ता है एंड पॉइंट के लिए, ब्रिज में इजी पड़ गया आपको। हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टीशन बनाएंगे इनके बीच में, है ना। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर वो बेनिफिट आपको मिल जाता है ना। अब इनको सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लिया, देखो आ रहे हैं यहाँ पे, इसको 0 करते हैं, कितने चाहिए, 3 पार्ट चाहिए, हो गए यहाँ पे, और फिनिश। पहले चेक कर लो सारी साइड पे आ रहा है, और फिनिश। अब इनको क्या कर रहे हैं, डबल कर लेते हैं ना, ये सारे पार्ट डबल कर लो आप, कनेक्ट, राइट क्लिक करके भी ले सकता हूं मैं, यहां पर 2 लिए, इनको ड्रैग करके थोड़ा दूर रखा है ऐसे। सब में चेक करो तीनों साइड आ रहा है कि नहीं फेसिंग पे, क्लियर है, और फिनिश। अब ऊपर क्या चाहिए, ऊपर एक ही चाहिए, है ना। तो ये और ये कनेक्ट कर लिया, एक साथ ही कर लो इनको सबको, बस। अब क्या करोगे, कनेक्ट, एक ही लेना और इसको ड्रैग करके स्लाइड कर देना कि भाई यहां तक मैंने कर दिया अंदाजा, और फिनिश। अब पॉलीगन लेंगे, ये वाला फेस और ये फेस, आपस में इन सबको सेलेक्ट कर लो, एक से ज्यादा भी आप ब्रिज कर सकते हो, ठीक है, और फिर ब्रिज, क्लियर। सेम ऐसे यहां करेंगे, ये फेस और ये वाला, और इसके सामने वाले तीनों, और फिर ब्रिज। तो इस तरीके से आप इस कपबोर्ड को रेडी कर सकते हो। क्लियर।
तो ये हमने कपबोर्ड बनाया इस इमेज को देख के। हैंडल वगैरह आप अलग से लगा सकते हो। हाँ, हैंडल आपके ऊपर है, जैसे चाहे डिजाइन का बना लो आप। ठीक, तो इस एक्सरसाइज को आपको क्रिएट करना है सेम इसी मेथड से, जिसमें आपको यूज करना है एजिस को। एज को भी एक्सट्रूड करना है इसके अंदर आपको, ताकि ये डेप्थ बन सके। इनसेट यूज करना है शॉर्ट में, ताकि ये काम जल्दी हो सके अब। और एजिस से ऐसे पार्टीशन बना के रेडी करना है। और ऊपर वाला पार्ट हमने स्वीप यूज किया है। फ्रंट व्यू से चेक करें तो हमने ऐसा कुछ सेम बना लिया इसको, है ना। तो आज के लिए इतना। ठीक, एजिस को ऑफ कर लो आप एक बार। ठीक, कोई भी आपको लगता है कि एज नहीं विजिबल हो रहा तो उसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियर पार्टीशन, ये इसका दिख रहा है, तो सारे पार्टीशन क्लियर विजिबल हो रहे हैं आपको। देखो जूम करते हैं ना, तो इतना काम करना है। ठीक है।